हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आप लोग से सजेशन मांगा था कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बीएस के लिए जो एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट होते हैं उसका सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। एक सीरीज़ होगा, सेशन होगा और ये एक शॉर्टकट सेशन होगा। सही है, एमसीक्यूज टाइप प्रिपरेशन हम करेंगे। तो ये एनाटमी का क्या होगा, सबसे पहले हम एनाटमी से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि एनाटमी का जो पेपर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। कीमियो का जो पेपर होता है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। एनाटमी का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। सही है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एनाटमी की डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस ऑफ एनाटमी और हिस्ट्री ऑफ एनाटमी पढ़ेंगे। सही है, ये सब चीज़ें इस चीज़ में, इस सेशन में, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सही है, तो आपने क्या करना है, इसको शेयर कर ले और अपने दोस्तों के साथ लाइक कर ले और एक पेन और कॉपी, एक पेज वगैरह अपने साथ उठा ले ताकि आपका जो नोट्स है वो बन जाए। सही है, और ये एमसीक्यूज़ वाइज प्रिपरेशन होगा, शॉर्टकट। सही है, लेंथी हम नहीं जाएंगे। सही है, सबसे पहले आता है कि एनाटमी क्या होता है। सही है, एनाटमी एनाटमी की डिफिनीशन हम कर लेते हैं कि ये क्या है, एक ब्रांच है। सही है, ब्रांच है किसकी, साइंस की ब्रांच है। सही है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं किसी प्लांट की प्लस एनिमल की क्या क्या स्टडी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर। सही है, तो ये क्या हो गया आपके पास, एनाटमी क्या है कि ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसी का नाम क्या है, एनाटमी। अब ह्यूमन एनाटमी कैसे कहते हैं ना, ह्यूमन एनाटमी नोट्स ने आपने बनाने हैं। सही है, जिस तरह मैंने नोट्स बनाना है इस तरह आपने भी बनाना है। सही है, तो ये क्या है, स्टडी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ different parts and organ ऑफ ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट होते हैं, आर्गन होते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। जिस तरह लीवर के बारे में स्टडी करना, जिस तरह हार्ट के बारे में स्टडी करना, जिस तरह किडनी के बारे में स्टडी करना, ये आपके पास क्या हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी। सही है, ह्यूमन एनाटॉमी। अब इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग के लिहाज से मीनिंग क्या है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक टर्म है ये एनाटमी। सही है, दो लफ्ज़ से निकला है। क्या, दो लफ्ज़ से, एक का मतलब है एना, दूसरा का मतलब है कटिंग। सही है, एना कटिंग। एना का मतलब है एक्सेसियो ज़्यादा। सही है, और कटिंग का मतलब है डाइसेक्शन तोड़ फोड़ तकसीम, इसको कहते हैं एना एक्सेसियो डाइसेक्शन कटिंग। सही है, तो ये क्या है, इसका मीनिंग हो गया। अभी इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम क्या है, शाबाश, हाइपोक्रेट्स। सही, हाइपोक्रेट्स उसका नाम है। और ये 1377 से लेकर 460 से लेकर 1377 तक इसका क्या है, ये जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका जो डेथ वगैरह हुआ था। तो ये क्या है, इसके बारे में एमसीक्यूज़ याद रखिए कि ये क्या है, फादर ऑफ मेडिसन कौन था। तो ये आपके पास मेडिसन कौन था, तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ हो गया। सही है, एक एमसीक्यूज़ ये हो गया। सही है, ठीक है। और दूसरा, फादर ऑफ मेडिसिन कौन था, हाइपोक्रेट्स। दूसरा आपके पास क्या है कि फाउंडर ऑफ एनाटमी कौन था, शाबाश, फाउंडर ऑफ एनाटमी कौन था, तो ये भी आपके पास हाइपोक्रेट्स था। तो दो एमसीक्यूज़ आपके पास हो गई। सही है, हाँ, हिस्ट्री में सबसे पहला क्या था, हाइपोक्रेट्स। दूसरा क्या था, शाबाश एरिस्टोटल। दूसरा आपके पास क्या था, एरिस्टोटल। सही है, एरिस्टोटल का जो जर्नी था वो 1384 से लेकर 322 तक। सही है, इसका जो जर्नी था वो इस तरह था। ठीक है, BCE। ठीक है, हो गया। सही है, अब इसका क्या, इसके बारे में ये क्या था, ये ग्रीक फिलोसोफर था, सही है, फिलोसोफर था। प्लस उन्होंने क्या था, जो एरिस्टोटल है वो क्या था, उन्होंने एनाटॉमी के लिए जो एनाटॉम का लफ्ज़ यूज़ किया था वो क्या था, वो किसने किया था, एनाटॉम वर्ड सजेस्ट करे वो। सही है, सजेस्ट किया था। ठीक है, पढ़तो वाले समझते हो ना,
ठीक है। तो ये 2 MCQs आपके पास हो गए, ठीक है। एक MCQs ये, MCQ 2 ये हो गए, 2 ये MCQs। ये आपके पास क्या था कि फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ एनाटमी, ये कौन था? हिप्पोक्रेट्स, सही है। और ग्रीक फिलोसोफर एनाटोम जो वर्ड यूज़ किया था वो किसने यूज़ किया था? शाबाश, एरिस्टोटल, सही है। आगे चलते हैं, 3rd नंबर गैलन। गैलन क्या था? ये ग्रीक फिजिशियन था, ग्रीक फिजिशियन, सही है। ये ग्रीक फिजिशियन था, ठीक है। उन्होंने क्या था कि जो उन्होंने क्या कहता कि जो आर्गन होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी के जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, आर्गन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको क्या क्या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एक तरतीब दिया था, सही है। तो ये किसने किया था? शाबाश, गैलन ने किया था, सही है। अब 4th नंबर पे आता है एंड्रस। इसका जो जर्नी है 1514 से लेकर 1564 तक था, सही है। इसका जर्नी यहाँ तक था। और ये क्या था? मॉडर्न जो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी का जो था वो क्या था? एंड्रस था। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। MCQs एक ये हो गया, 2 ये हो गई और 2 ये, ठीक है। MCQs आपने याद रखना है, सही है। और तीसरा MCQs ये भी होगा कि ये कौन सा लफ्ज़ से एनाटमी? ग्रीक, सही है। ये भी आपका MCQs हो गया, सही है। और ये मीनिंग भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई हिस्ट्री ऑफ एनाटमी, सही है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। नोट आपने बनाना है, सही है। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, शाबाश। कौन कौन शेयर करता है मैं देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रांच आता है ग्रॉस एनाटमी, जिसको मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है, सही है। ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी का मतलब है कि हम अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, सी विद नेकेड आई, सही है। ऐसा स्ट्रक्चर है जिस तरह किडनी है, लंग्स है, अगर हार्ट है या कोई ऐसा आर्गन है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, तो इसी का मतलब है क्या? ये कौन सी एनाटमी में आ जाती है? ये ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में आ जाती है, सही है। हाँ, इसके बाद सेकंड जो ब्रांच है वो आपके पास क्या है? शाबाश, हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी, जिसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी के जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अपने आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऑर्गेनाइज वगैरह इसको देख सकते हैं। तो इसका नाम है क्या? हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो इस तरह नहीं है वो स्ट्रक्चर या वो आर्गन जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो इसी का मतलब है हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, जो कांट सीन बाय नेकेड आई। तो इसी का नाम क्या है? हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो वो चीज़ें जो हमें अपने आंखों से देख नहीं सकते, तो वो कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं एनाटमी के? वो हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक, और जो हम देख सकते हैं उसका नाम है ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, सही है। इसके आगे चलते हैं, जो 3rd ब्रांच आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह एक ह्यूमन डिवेलप्ड हुआ है बर्थ से लेकर एडल्ट तक ये इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, इसी ह्यूमन एनाटमी की जो ब्रांच है उसी का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका जो स्पेशलिटी बुक आता है उसमें आप लोगों ने पढ़ना है कि किस तरह ह्यूमन बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, जिस तरह आप फिजी में भी पढ़ चुके हैं, सही है। तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया आपके पास। 4th ब्रांच आपके पास कौन सा है? शाबाश, बताना। रीजनल एनाटमी, शाबाश। रीजनल एनाटमी का मतलब है कि हम कोई स्पेसिफिक पार्ट या आर्गन स्पेसिफिक आर्गन या पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन
ह्यूमन की क्या स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक आर्गन की हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो इसी ब्रांच का नाम क्या है, शाबाश, इस ब्रांच का नाम है रीजनल एनाटमी। और इसका एमसीक्यूज याद रखिए, इसको दूसरा नाम है टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल एनाटमी भी कहा जाता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखो, एमसीक्यूज रीजन एनाटमी को क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल एनाटमी, या इस तरह की स्टडी ऑफ आर्गन या द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पार्ट ऑफ हार्ट स्कार। मतलब हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, उसकी सिर्फ हार्ट की बात करते हैं या किडनी की बात करते हैं या लीवर या पेनक्रियास की बात करते हैं, तो इसी का नाम कौन सा, ये कौन सी एनाटमी में पढ़ेंगे हम, ये रीजनल एनाटमी में पढ़ेंगे। सही, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, फंक्शनल एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी का मतलब है कि आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है या आर्गन है, उसको हम क्या करते हैं, उसका रिलेशन देखते हैं किसी और आर्गन के साथ, किसी और पार्ट के साथ। तो ये कहाँ पे स्टडी करती है, फंक्शन एनाटमी में स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हम हार्ट का रिलेशन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसी और आर्गन के साथ, लीवर के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, इसका क्या ताल्लुक है, तो इसका नाम है फंक्शन एनाटमी। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सही है। कंपैरेटिव एनाटमी का मतलब है, कंपैरेटिव एनाटमी का मतलब है कि क्या है, एक स्ट्रक्चर है या आर्गन है, उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी अदर स्ट्रक्चर के साथ या आर्गन के साथ। सही है। कलर सपोज हमारे पास लीवर है, उसका हम किडनी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, क्या फंक्शन है, क्या डिसिमिलरिटी है। तो इसी का नाम क्या है, कंपैरेटिव एनाटमी। सही है, समझ आ गई। ठीक है। इसके बाद रेडियोग्राफिक एनाटमी आ जाती है। रेडियो, ये आपके पास हो गया 4 5, ये आपके पास हो गया 6 और ये 7 में क्या आता है, रेडियोग्राफिक एनाटमी का मतलब है कि हम क्या करें कि लेट सपोज हम एक आर्गन या बॉडी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वर्बस इमेजिंग टेक्निक के ज़रिए। लेट सपोज हम किडनी में स्टोन देखना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर, इसका एक्सरे होगा, आरएमआई वगैरह होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके ये कौन सी चीज़ में यूज़ करती है, ये रेडियोग्राफिक एनाटमी के ब्रांच में आ जाती है ये सारी चीज़ें। सही है, ये आपने स्टडी करना है। ठीक है। तो इसके अलावा जो 9 नंबर ब्रांच है, उसका नाम है सर्जिकल एनाटमी। सही है। कोई स्ट्रक्चर है या आर्गन है, उसका हम सर्जिकल प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल काम करना, ये कौन सी एनाटमी में आ जाता है, ये सर्जिकल एनाटमी में आ जाता है। एंड द लास्ट वन आपके पास क्या है, लास्ट वन आपके पास है अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी, सपोज आपके पास एक डिजीज़ है। सही है। इसके ट्रीटमेंट कैसा करना है, इसका डायग्नोसिस कैसा करना है, ये कहाँ पे पढ़ना है, ये अप्लाइड एनाटमी भी पढ़ते हैं, ये अप्लाइड एनाटमी में पढ़ते हैं, जिसको क्लिनिकल एनाटमी भी कहा जाता है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो आपने एमसीक्यूज़ भी पढ़ लिया, सारी चीज़ आपने पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया। अगर आपको पसंद आता है तो आपने क्या करना है, शेयर कर ले। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, वहाँ पे ये जो नोट्स है वगैरह आपको मिल सकते हैं, स्लाइड वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, सब स्टूडेंट ने एक लाइक करना है और एक स्टूडेंट ने अपने 5 दोस्तों के साथ ये क्या करना है, एक वीडियो शेयर करना है, ताकि आपका हमें फ़ायदा भी हो और आपका भी फ्यूचर में फ़ायदा हो। अगर आपको ये पसंद आता है इस तरह के नोट्स, इस तरह के लेक्चर, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हमें आगे भी इस तरह के लेक्चर चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।